बात करेंगे शहर में पड़ने वाली कयामत खेज गर्मी की। शहर का दर्जा हरारत रवां सीजन की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक शिद्दत भी महसूस की जाने लगी है। और माहिरीन कह रहे हैं कि आइंदा 24 घंटों में बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि कल शाम से आंधी भी चल सकती है। और ये भी कहा गया है माहिरीन की जानिब से कि मई के आखिर और जून के आगाज तक हीट वेव बरकरार रहेगी। तो शहर का पारा हाई है। रवां सीजन की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त टेम्परेचर पहुंच चुका है। दर्जा हरारत आज 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और साथ ही साथ हीट वेव भी बरकरार है। माहिरीन का कहना है कि मई के आखिर से लेकर जून के आगाज तक हीट वेव जारी रहेगी, बरकरार रहेगी। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश के भी कोई इम्कानात मौजूद नहीं हैं। अलबत्ता कल शाम से आंधी चल सकती है, जिसके बाद टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। हमारे साथ कोमल असलम मौजूद हैं। कोमल, बताइए इस वक्त बाहर क्या सूरत हाल है गर्मी की? जैसा कि हम जानते हैं कि सूरज जो है वो अपनी आग बरसा रहा है, शहरी सुलग रहे हैं। माहिरीन क्या कह रहे हैं इस हवाले से इस वक्त मेरे से बात करने के लिए डिप्टी डायरेक्टर लाहौर अख्तर साहब मौजूद हैं। इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, मौसमी सूरत हाल कैसी रहने वाली है? टेम्परेचर के हवाले से बारिश की क्या पेश गोई है? शहरी किस तरह से अपनी हिफाजत को यकीनी बनाए? देखिए जी, इस वक्त जो हीट वेव का सिलसिला चल रहा है, इसने अभी 1 से 2 दिन तक तो ये ऐसे ही रहेगा। टेम्परेरी रिलीफ एक आध दिन का जो है वो ज़रूर आ सकता है और उसके बाद दोबारा जो है ना वो टेम्परेचर जो है फ़िलहाल जो है वो बहुत कोई खातिर खा इसमें कमी नहीं होगी। क्योंकि आमतौर पर ये जो हमारे मई के आखिरी दिन होते हैं और जून के पहले 10 दिन होते हैं, इनमें ही मैक्सिमम जो है वो कह लें कि टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो अभी यानी कि कह लें कि टेम्परेरी रिलीफ तो आप ज़रूर गए, लेकिन कोई खातिर खा जो कमी जो है टेम्परेचर में या मौसम की शिद्दत में, वो हमें अभी नज़र अगले 1 हफ्ते में नहीं है। बारिशों से मुतल्लिक क्या इम्कानात हैं कि बारिशें कब तक एक्सपेक्टेड है? जून के मिड में या जून के आखिर में? इस हवाले से क्या कहें? देखिए जी, जो आमतौर पर जो मानसून होता है वो पाकिस्तान में जुलाई के पहले वीक में पहुंचता है। जी बिल्कुल, ये थे महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर। उनकी जानिब से बताया गया कि शहर लाहौर में जो है अब वो अभी ताहाल तो गर्मी जो है वो इसी तरह से अपना जोबन दिखाएगी। एक आध दिन में जो है वो थोड़ा सा रिलीफ आएगा, लेकिन उसके बाद जो है वो गर्मी फिर से एक दफ़ा जो है वो अपना आप दिखाएगी। लाहौरियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद भी की जा रही है, क्योंकि अब आखिरी हाल यही है कि अपनी हिफाजत खुद करें। और इसी के साथ साथ जो है वो बारिशों से मुतल्लिक बताया जा रहा है कि प्री मानसून का सिलसिला जो है वो लाहौर में दाखिल होगा, लेकिन बावजूद इसके हीट वेव का खदशा ताहाल शहर लाहौर के मंडलाता रहेगा। कोमल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। आपको बताएं कि हीट स्ट्रोक सैकड़ों मरीज शहर के सरकारी अस्पतालों में रिपोर्ट हुए हैं। म्यू अस्पताल में 24 घंटे के दौरान 30 मरीज हीट स्ट्रोक से रिपोर्ट हुए हैं। जनरल अस्पताल में 28, सरगंगा राम अस्पताल में 25, जबकि सर्विसेज अस्पताल में 23 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। शहर गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। आपको बता रहे हैं कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। माहिरीन की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। बिल्कुल तशवीशनाक सूरत हाल है मौसम के हवाले से, और इसी वजह से हीट स्ट्रोक के भी खदशात लाक हो रहे हैं। सैकड़ों मरीज शहर के सरकारी अस्पतालों में रिपोर्ट हो चुके हैं। क्या सूरत हाल है हॉस्पिटल्स में? अजमत अवान हमें आगाह करेंगे। जी अजमत। बिल्कुल, सूरज का पारा हाई होने से जहां पर शहरी को इनडाल किया, वहां पर सूरज का पारा हाई होने से जो शहरी हैं वो हीट स्ट्रोक की वजह से अस्पतालों में भी पहुंच चुके हैं। सैकड़ों की तादाद में जो मरीज़ हैं वो हीट स्ट्रोक की वजह से सरकारी अस्पतालों में जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। जबकि सबसे ज़्यादा मरीज़ मेयो अस्पताल में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मेयो अस्पताल में तकरीबन 30 के करीब जो मरीज़ हैं वो सामने हैं, जबकि गंगाराम अस्पताल में भी 25 के करीब मरीज़ हैं वो सामने हैं। सर्विस अस्पताल में तकरीबन 23 के करीब मरीज़ हैं वो सामने हैं। जिना अस्पताल में भी 20 के करीब जो मरीज़ हैं वो सामने हैं। इस वक्त मेरे साथ कंसल्टेंट फिजिशियन जिना अस्पताल डॉक्टर अयूब साहब ऐसा मौजूद हैं। डॉक्टर अयूब साहब, मुझे बताइएगा कि अब जिस तरह गर्मी बढ़ रही है, हीट स्ट्रोक के मरीजों में इजाफा देख रहे हैं, डायरिया का, इसके अलावा जो है वो दीगर बीमारियां भी जो हम देखने में आ रही हैं। शहरियों ने अब एहतियात कैसे करनी है, गर्मी से बचाव कैसे मुमकिन है और अस्पतालों की क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, इस तरह के जैसे आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अगले कुछ 2-3 हफ्ते तक हीट स्ट्रोक का और भी खतरा है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा।
तो उसमें सबसे पहले तो एहतियात ये करनी है कि जो पीक आवर्स होते हैं ना धूप के, जैसे कि 12 से लेकर 4 बजे तक दौरान, उस दौरान आप कोशिश करें कि घर से ना निकलें, बिला वजह ना निकलें। और अगर मजबूरी में निकलना भी हो तो सर पे कपड़ा रखें, छतरी का इस्तेमाल करें, या इवन कपड़ा गीला रख सकते हैं। पानी की बोतल जैसे देख रहे हैं आप, मैंने खुद अपने हाथ में रखी हुई है, पानी की बोतल अपने साथ रखें। अपने आप को जो जूस है या पानी है इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, और बिल्कुल जो डायरेक्ट धूप पड़ती है उससे बचाएं अपने आप को। बच्चों में जैसे आई थिंक गवर्नमेंट ने छुट्टियां कर दी तो बड़ा अच्छा स्टेप है कि उसकी वजह है कि बच्चे सबसे पहले मुतासर होते हैं। बच्चों में और बुजुर्गों में जो डिहाइड्रेशन है इस गर्मी की वजह से वो ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से फिर ये होता है आगे मसाइल पैदा होते हैं। कंसल्टेंट फिजिशियन जना अस्पताल ऐसा मौजूद है उनकी जानिब से। असमत अवान अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। प्राइवेट स्कूलों में निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन पंजाब ने तमाम स्कूलों को हिदायत जारी कर दी। तमाम सीओ एजुकेशन भी अहकामात पर अमल दरामद कराने के लिए पाबंद होंगे। मजीद जानते हैं इस बारे में हमारे साथ जुनेद रियाज मौजूद हैं। जुनेद, बताइएगा क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी, कल से प्राइवेट स्कूलों में निसाबी सरगर्मियों पर 100% जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है, और इस हवाले से बच्चों की सेहत के हवाले से जो है वो खुसूसी तौर पर हदायत की गई है कि उनकी सेहत जो है वो अवलीन तरजीह है। ताहम जिन स्कूलों में छुट्टियों के बावजूद जो है वो निसाबी सरगर्मियाँ जारी हैं, उनमें किसी सूरत जो है वो निसाबी सरगर्मियाँ ना करवाई जाए। इससे कबल जो है 25 तारीख को जो है छुट्टियां दे दी गई थी और कहा गया था कि सिर्फ इम्तिहानात जो हैं वो स्कूलों में मुनक्कद करवाए जा सकते हैं, लेकिन इम्तिहानात की साथ साथ जो है वो स्कूल भी खोले जा रहे हैं और वहाँ पर निसाबी सरगर्मियाँ भी करवाई जा रही हैं। तमाम सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने सख्त मौसम में नोटिस लेते हुए कहा है कि बच्चों की सेहत पे ना खेला जाए। ताहम कल से जो है वो मॉनिटरिंग टीमें स्कूलों का विजिट करेंगी और पंजाब भर की 36 एजुकेशन अथॉरिटीज़ को हदायत जारी कर दी गई है कि अगर कोई स्कूल खोलता है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। इस हवाले से शिकायत सेल और नंबर भी जारी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जुनेद रियाज अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की आवाम को रिलीफ देने की कोशिशें रंग ले आईं। लाहौरियों के बिलों में ओवर बिलिंग की वापसी जारी। माह मई में की गई बिलिंग में भी शहरियों को लेस्को ने रिलीफ दिया। 25 मई तक 2 करोड़ 63 लाख यूनिट मजीद लाहौरियों को वापस मिल गए। लेस्को अब तक 12 अरब 44 करोड़ रुपए की मालियत के यूनिट अवाम को वापस कर चुका है। मजीद तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के लिए FIA को टास्क सौंपा गया था और FIA इस टास्क के अंदर कामयाबियां हासिल कर रही है। इस हवाले से आपको बताएं कि ओवर बिलिंग के ख़िलाफ़ जो FIA की जानिब से क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया था, जिसके दौरान FIA की रिपोर्ट के मुताबिक 94 करोड़ से ज़ायद जो यूनिट थे वो हमके ऊपर ओवर बिल किए गए थे। और इस हवाले से आपको बताते चलें कि FIA की जानिब से जो रिकवरी का फेज़ है उसका आगाज़ हो गया है और 25 मई तक जो हैं वो 2 करोड़ 63 लाख यूनिट जो हैं वो अवाम को मज़ीद वापस किए जा चुके हैं। और इस हवाले से आपको बताएं कि FIA की जानिब से जो रिपोर्ट दी गई, FIA को जो रिपोर्ट दी गई है लेस्को हुक्काम की जानिब से, उसमें ये बताया गया है कि इन जो यूनिट वापस किए गए हैं इनकी मालियत 12 अरब से ज़ायद है, जो कि अवाम को बिलों के अंदर रिलीफ के तौर पे फराहम किए जा रहे हैं। इस हवाले से आपको बताते चलें कि टोटल 94 करोड़ के करीब जो यूनिट थे जो ओवर बिल किए गए थे, जिसमें से अब तक 33 करोड़ 63 लाख यूनिट जो हैं वो अवाम को वापस दिए गए हैं, जबकि मज़ीद जो यूनिट हैं वो भी अवाम तक वापस पहुँचाए जाएंगे। लेस्को की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई है जो इस तमाम जो सूरत हाल है इसके ऊपर जो है वो हिकमत अमली अपना कर FIA को इस हवाले से रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन अभी तक आपको बताएं कि मई के महीने में 12 अरब से ज़ायद की रकम जो है अवाम को बिलों की इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को का सोलर सिस्टम में नस्ब होने वाली ग्रीन मीटर्स पर पाबंदी लगाने का हतमी फैसला। कंपनी सार्फिन के लिए ग्रीन मीटर को AMR मीटर से तब्दील करेगी। लेस्को आइंदा ग्रीन की बजाय AMR मीटर्स की खरीदारी करेगी। मजीद जानते हैं इस बारे में शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से नेट मीटिंग प्रोजेक्ट में सोलर सिस्टम के तहत नस्ब होने वाले मीटर्स में जिद्दत लाने का फैसला किया गया है कि इससे कबल चूँकि लेस्को की जानिब से 3 फेज ग्रीन मीटर्स बाई डायरेक्शनल मीटर्स तनसीब किए जाते हैं, लेकिन अब उसको AMR मीटर से रिप्लेस किया जाएगा। ग्रानी ये बताया है कि जदीद तकाज़ों से मुज़य्यन AMR मीटर जो है उसकी तनसीब से न सिर्फ बिजली चोरी बल्कि उसके साथ साथ ओवर बिलिंग जो सार्फिन की जानिब से कंप्लेंट सामने आती हैं उस पर भी काबू पाया जा सकेगा। लेकिन इसमें थोड़ा फ़र्क आएगा कि मीटर की कॉस्ट जो है, कीमत जो है उसमें 7 से 8 हज़ार रुपये का फ़र्क आएगा जो सार्फिन को इजाफी अदा करना पड़ेगी। लेकिन ग्रीन मीटर्स की जगह पे जब AMR मीटर्स की तनसीब होगी तो दीगर जो मसाइल हैं सार्फिन के ओवर बिलिंग और बिजली चोरी के मामला हैं उन पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया जाएगा। जी शाहिद नदीम सिप्रा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
अभी आपको अपडेट करें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सरमाएकारों के प्लॉट कैंसिल कर दिए गए। सुंदर इंडस्ट्रियल इस्टेट समेत पंजाब के दीगर जोन्स में 151 प्लॉट्स कैंसिल। पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट ने डिफॉल्टर सरमाकारों के प्लॉट्स कैंसिल किए हैं। पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट ने 224 एकड़ एराजी पर प्लॉट्स फरोख्त किए थे। मजीद क्या तफसीलात जानेंगे अली राम से। चलिए राम ने आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने स्पेशल इकनॉमिक जोन के अंदर 151 प्लाट्स जो हैं सरमाकारों के वो मनसूख कर दिए और इस हवाले से बाकायदा रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आला पंजाब को सबमिट की गई। बताया गया कि ये डिफ़ॉल्टर्स थे, इनकी तरफ से प्लाट जो है वो ख़रीदे गए लेकिन उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं की गई, तो लिहाजा ये अहकाम दिए गए थे पंजाब हुकूमत की तरफ से इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट स्टेट कंपनी को कि फ़ौरी तौर पर इनके प्लाट्स जो है मनसूख करके किसी नए सरमाकारों को ये प्लाट्स जो है फ़रोख्त किए जाएँ। तो इसमें सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट भी शामिल है और साथ ही पंजाब के दीगर स्पेशल इकनॉमिक जोन में जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाई गई हैं वहाँ पर भी ये प्लाट्स मनसूख किए गए, जो कि 250 से ज़ायद एकड़ के रकबे पर ये प्लाट्स मुश्तमिल थे। और यहाँ पे मकसद ये था कि इंडस्ट्रियलिस्ट को सरमायाकारों को ये प्लाट्स जो है वो फ़रोख्त किए जाएँ और फ़रोख्त करने के बाद वो वहाँ पर अपने इंडस्ट्रियलिस्ट यूनिट जो है वो कायम करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से कोई डेवलपमेंट नहीं की गई, तो लिहाजा हुकूमत पंजाब ने ये प्लाट्स जो है वो मनसूख कर दिए। तो स्पेशल इकनॉमिक जोन के तहत पंजाब हुकूमत सरमायाकारों को जो है वो यहाँ पर मदऊ कर रही है कि वो पंजाब के जितने भी इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं लाहौर में दीगर शहरों में वहाँ पर उनके यूनिट्स जो हैं वो लगाए जाए और उनके लिए सहूलियात उनको दी जाएँ। तो जो डिफ़ॉल्टर्स थे सरमायाकार उनके लिए फ़ौरी तौर पर यह फ़ैसला किया गया और उनके प्लाट्स जो हैं वो कर दिए गए। अली राम में आपका बहुत शुक्रिया।